हेलो फ्रेंड्स, आप लोग काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर कॉम्पटन इफ़ेक्ट के ऊपर वीडियो आप लोग अपलोड करो, वीडियो बनाओ, उसका लेक्चर हमें कंप्लीट चाहिए। तो आज हम कंप्लीट कॉम्पटन इफ़ेक्ट पढ़ने वाले हैं। क्वांटम फिज़िक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले मैं एक फिनोमेना समझा देता हूँ कि जब कोई भी जो मेटल होती है, मान लीजिए मेटल सरफेस मैंने ड्रॉ कर दी, किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर जब कोई भी रे ऑफ लाइट आके इंसिडेंट करती है, मैंने जो सिंबल बनाया रे ऑफ लाइट का, कोई भी रे ऑफ लाइट आके जब इंसिडेंट करती है किसी भी मेटल की प्लेट के ऊपर, फोटोन। अब देखिए रे ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, फोटोन। यानी कि जब फोटोन आके इंसिडेंट करते हैं तो ये फोटोन, इसके अंदर जितने भी ई माइनस से लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, इसमें जितने भी ई माइनस इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों के साथ ये फोटोन इंटरेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉनों को अपनी एनर्जी दे देते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये फिनोमेना आपका पढ़ा हुआ है +2 में भी और हमने इस साल भी पढ़ा है ग्रेजुएशन में भी। ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। लेकिन यहाँ पर फोटोन ख़त्म हो जाता है। फोटोन अपनी सारी की सारी एनर्जी, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देता है और इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर आ जाता है। ये तो था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का फिनोमेना। लेकिन कॉम्पटन इफ़ेक्ट थोड़ा सा अलग है। इसमें तो जितना भी फोटोन की एनर्जी थी, फोटोन सारा सेक्रीफाइस हो गया, सारा फोटोन ख़त्म हो गया, फोटोन सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फोटोन अपनी सारी एनर्जी, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवा दे। हो सकता है उसका कुछ पार्ट प्रोवाइड करवाए। तो उस केस में क्या होगा, मैं यही कह रहा हूँ, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है जो मैंने गोला बनाया है, ई लिख दिया इसके अंदर। इस तरफ से क्या आ रहा है, कोई फोटोन आ रहा है, इसके ऊपर आके इंसिडेंट करता है। फोटोन की एनर्जी कुछ भी E1 है। अब ये E1 में से कुछ एनर्जी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को देके खुद ये इधर चला जाएगा। ख़त्म नहीं हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के अंदर हमारा जो फोटोन होता था वो ख़त्म ही हो जाता था, लेकिन इसमें ख़त्म नहीं हुआ। E2 एनर्जी के साथ ये उस ओर चला गया, उस ओर चला गया, इनिशियल डायरेक्शन से कुछ अलग। ये था इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन E1 एनर्जी का, और जो E2 एनर्जी का फोटोन है उसको कहते हैं स्कैटर्ड फोटोन। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस डायरेक्शन में चला गया। इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से चला गया, ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से जाएगा, E1 माइनस E2, क्योंकि E1 में से E2 एनर्जी तो अपने पास ही रख रहा है फोटोन। तो जो E1 में से E2 को माइनस करने पे बची वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बच गई। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, E1 माइनस E2। E1 फोटोन की एनर्जी है, इसलिए इसको लिख सकता हूँ h-1। E2 फोटोन की एनर्जी, इसको लिख सकता हूँ h-2। ये आपको पता है, इजीली लिख सकते हैं। अब मोमेंटम के बीच में और एनर्जी के बीच में रिलेशन भी आपको पता है, ये आपका पढ़ा हुआ है +2 के अंदर। और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, E जो होता है वो PC होता है, और यानी कि C को नीचे ले आइए, P E/C। तो E1/C P1 हो जाएगा, जो हो जाएगा h-1/C, और P2 हो जाएगा h-2/C। अब इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में रुका होता है, तो उसकी एनर्जी होती है m0c², है ना, रेस्ट मास एनर्जी। जब वो चलने लगता है तो उसकी एनर्जी हो जाती है mc²। और आपको पता है m जो होता है वो होता है m0/√1 - v²/c²। आपको पता है ये होता है। पूरा मैं पहले समझा दूं, सारी बातें फिर क्लियर हो जाएंगी। mc², शुरू में इसका कोई मोमेंटम नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का 0 होता है। लेकिन कोलिजन के बाद जब ये एनर्जी ले लेता है, फोटोन आ रहा है, जो फोटोन मान लीजिए x डायरेक्शन में आ रहा है, तो फोटोन की एनर्जी क्या है आपको पता है, h-1। फोटोन का मोमेंटम क्या है, P1 = h-1/c, क्योंकि P1 जो होगा E1/c होगा। जानना, जब ये जाता है तो कोई एंगल फाई पे जाता है इनिशियल डायरेक्शन से, और इलेक्ट्रॉन थीटा एंगल पे चला जाता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे बताइए। फोटोन की पहले एनर्जी ज़्यादा है या कोलिजन के बाद एनर्जी ज़्यादा है?
तो ऑब्वियस सी बात है, कोलिजन से पहले फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है, कोलिजन के बाद एनर्जी कम है, क्योंकि वो एनर्जी दे चुका है इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी वो दे चुका है, इसलिए उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी पहले से। और एनर्जी क्या होती है, मैं फिर कह रहा हूँ एच न्यू, और न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा, इसका मतलब एच सी बाय लैम्डा, इसका मतलब एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, व्युत्क्रमानुपाती होती है लैम्डा की ऊर्जा। इसका मतलब एनर्जी पहले कम थी, E1 ज़्यादा था E2 से, है ना, पहले एनर्जी ज़्यादा ही होती है। इसका मतलब λ1 से λ2 बड़ा होगा, इसका मतलब वेवलेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन एनर्जी घट जाएगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेन फंडा हो गया। इसमें फोटोन ख़त्म नहीं होता, इतना याद रखना, इसमें फोटोन सारी एनर्जी नहीं देता, फोटोन अपनी कुछ एनर्जी दे देता है इलेक्ट्रॉन को और खुद स्कैटर्ड हो जाता है। बात क्लियर होगी। तो अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। कॉम्पटन इफेक्ट देखिए, व्हेन रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन एनी मटेरियल, समझ गए, किसी भी मटेरियल पे जब कुछ वेवलेंथ की लाइट आके गिरती है, मान लीजिए λ1 वेवलेंथ की लाइट आके गिरती है, साइड में लिख लेते हैं, देन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन गेट इंक्रीज्ड। बहुत अच्छी बात है, तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। हमने अभी बताया कि एनर्जी E1 ज़्यादा है E2 से, इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है, ऑब्वियस है, क्योंकि टक्कर के बाद, कोलिजन के बाद एनर्जी दे देगा इलेक्ट्रॉन को, तो एनर्जी तो घट जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, वेवलेंथ λ1 λ2 से छोटा होगा, वह बढ़ जाएगी। वेवलेंथ इंक्रीज्ड, दैट इज एनर्जी एज वेल एज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस गेट डिक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी। दिस इफेक्ट इज आएगा या नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। काफ़ी आसान है। तो कॉम्पटन इफेक्ट समझ आ गया कि जब कोई भी रेडिएशन किसी भी बॉडी पे आके गिरती है तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, उसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, लेकिन ऊर्जा घटती है, क्योंकि वो कुछ ऊर्जा किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को। देखो, इट हैपन्स बिकॉज फोटोन ऑफ रेडिएशंस गिव देयर सम पार्ट ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स फॉर इजेक्शन फ्रॉम मटेरियल से इलेक्ट्रॉनों को निकालने में कुछ ऊर्जा वो अपनी खर्च कर देते हैं, बाकी ऊर्जा लेके वो आगे निकल जाते हैं। वही बात हमने बताई है। फिर देखिए, द डिफरेंस बिटवीन फाइनल वेवलेंथ एंड इनिशियल वेवलेंथ इज नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट। अब देखिए, इनिशियल वेवलेंथ क्या थी बेटा, हमने अभी अभी पढ़ा, इनिशियल वेवलेंथ थी λ1, फाइनल वेवलेंथ क्या है, λ2। दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू λ2 माइनस λ1, इसको कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। λ2 फाइनल वेवलेंथ, λ1 इनिशियल वेवलेंथ है। समझ गए होगे बात, कुछ भी नहीं बताया, कॉम्पटन इफेक्ट की डेफिनेशन हुई है। ये इलेक्ट्रॉन है, दोबारा बता दूं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ओर ये फोटोन आ रहा है, कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, H⁻1 एनर्जी लेके आ रहा है, Hc बाई λ1 भी कह सकते हो। अब यहाँ से ये इस तरफ चला गया, कितनी एनर्जी, H⁻2 एनर्जी लेके चला गया, और इसका जो मोमेंटम लिखोगे वो एनर्जी तो होगी E1 इज इक्वल टू H⁻1, इसकी एनर्जी होगी E2 इज इक्वल टू H⁻2। आपको पता है E2 ऑलवेज लेस देन E1, E2 हमेशा छोटा होगा E1 से, इसलिए 𝛎2 हमेशा छोटा होगा 𝛎1 से, और λ2 हमेशा बड़ा होगा λ1 से, और λ2 माइनस λ1 को डेल्टा लैम्डा लिखेंगे, जिसको कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रॉन इधर कहीं चला जाएगा, तो ये इसकी जो इनिशियल डायरेक्शन है वो भी आप देख सकते हो, ये उसकी इनिशियल डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, है ना। तो एक्स एक्सिस से ये एंगल फाई बनाता है, ये एंगल थीटा बनाता है। इनिशियली जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है m0c², और उसके बाद क्या होगी, mc² होगी, क्योंकि अब वो v वेलोसिटी से चलने लग गया है। इनिशियली मोमेंटम 0 है, मोमेंटम क्या हो गया, mv। तो इसका आप कर सकते हो, mv का इधर क्या होगा, mv cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा mv cos थीटा एक्स डायरेक्शन में, इधर हो जाएगा mv sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पर जो ये मोमेंटम है, इस मोमेंटम को भी देख सकते हो, ये मोमेंटम क्या है आपके पास, क्लियर है, h⁻2/c है ना, h⁻2/c, तो h⁻2/c cos थीटा, h⁻2/t sin थीटा। तो उस तरीके से हम डिवाइडेशन करेंगे। देखिए वही, नाउ इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डायग्राम। तो हम इसी डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बता भी चुका हूँ, अब हम दोबारा देख लेते हैं।
डायग्राम को समझ लिए। जब डायग्राम को समझ लोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा सारा डेरिवेशन, कुछ भी नहीं है डेरिवेशन के अंदर। देखिए हमें निकालना है कॉम्पटन शिफ्ट लास्ट में। देखिए ये फोटोन आ रहा है, ये जो मैंने लहरदार बनाया हुआ है आने वाला फोटोन है, और ये देखिए जाने वाला फोटोन है। आने वाले फोटोन की ये डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, जिसको मैंने लिखा हुआ है एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने एक्स एक्सिस लिख रखा है। जाने वाला फोटोन इस तरफ जा रहा है, आने वाला इस तरफ आ रहा है, दोनों में एंगल फाई मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। इसके बाद इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है जो इससे थीटा एंगल बनाता है, उसमें भी हमने मेंशन कर रखा है। इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर है, फाइनल एनर्जी एम सी स्क्वायर है, मोमेंटम एम वी है। तो एम वी इस तरफ है तो एम वी के घटक बना सकते हो कि जैसे मैं जनरली बताऊँ, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया और ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया माइनस का। तो अब एम वी इस तरफ है, एम वी इस तरफ है, कितना एंगल है, ये थीटा एंगल है। तो आपको देखिए यहाँ पे जो डायग्राम बना रहा हूँ वही देखना, ये क्या हो जाएगा एम वी कॉस थीटा, ऑब्वियस सी बात है। और ये क्या हो जाएगा एम वी साइन थीटा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, इस तरफ हो जाएगा एम वी कॉस थीटा, ठीक है, और इस तरफ हो जाएगा एम वी साइन थीटा। तो ये दो चीज़ें क्लियर होगी बात। सिमिलरली जो मोमेंटम है वो होता है ई बाई सी, तो ये हो जाएगा ई वन बाई सी, ई वन बाई सी हो जाएगा तो एच न्यू वन बाई सी। ये है एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन का इनिशियल मोमेंटम देख लीजिए, एनर्जी देख लीजिए पहले, एनर्जी इनिशियल एनर्जी, ये इंसिडेंट फोटोन लिखा है मैंने, ये स्कैटर्ड फोटोन हो गया, ठीक है ना। इंसिडेंट और स्कैटर्ड, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए इनिशियल एनर्जी क्या है एच न्यू वन, फाइनल एनर्जी के एच न्यू वन प्लस एम जीरो सी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे उसकी एनर्जी एम जीरो सी स्क्वायर है। इनिशियल एनर्जी दो ही हैं, एच न्यू वन और एम जीरो सी स्क्वायर। और इनिशियल जो एनर्जी है वो दोनों से मिलके बनी है। फाइनल एनर्जी भी दो ही हैं, एक तो है एम सी स्क्वायर, एक है एच न्यू टू, एक है ई टू जो क्या है एच न्यू टू, यानी कि एच न्यू वन प्लस एम जीरो सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू टू प्लस एम सी स्क्वायर। ये होगा एनर्जी कंजर्वेशन। जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो ये आ जाएगा, देखिए ई वन प्लस एम जीरो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू प्लस एम सी स्क्वायर। यहाँ से ई वन को एच न्यू वन लिख दिया, ई टू को एच न्यू टू लिख दिया। यहाँ से एम सी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, इसको उधर ले जाओगे एच न्यू टू को, और उधर कॉमन आ जाएगा, एच बचेगा एच न्यू वन माइनस न्यू टू, यानी कि एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जीरो सी स्क्वायर प्लस एच न्यू वन माइनस न्यू टू। क्लियर होगी बात। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो एम सी स्क्वायर की स्क्वायर होगी एम स्क्वायर सी फोर। कुछ भी नहीं किया, एनर्जी का कंजर्वेशन किया है। दोबारा देख लेते, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो इसकी स्क्वायर ए की स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, तो पूरे इसकी स्क्वायर खुल जाएगी, और टू ए बी, टू टाइम्स ऑफ एम जीरो सी स्क्वायर एच न्यू वन माइनस न्यू टू, ये इक्वेशन वन आ गई। एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है और एनर्जी मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या है। इनिशियल एनर्जी है एच न्यू वन प्लस एम जीरो सी स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है, फोटोन तो पहले ही चल रहा था, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एम जीरो सी स्क्वायर से होगी एम सी स्क्वायर, और फोटोन की एनर्जी क्या होगी आपको पता है एच न्यू टू। तो क्या हो गया एच न्यू वन प्लस एम जीरो सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू टू प्लस एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर ऐड कर देंगे। अब देखिए मोमेंटम भी पता चल गया, इसका मोमेंटम एम वी है, एम वी कॉस थीटा एम वी साइन थीटा। अब देखिए इसका मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम तो एक्स डायरेक्शन में ही है, तो एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, और वाई डायरेक्शन का, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, एक संवेग, इसीलिए जब मोमेंटम का कंजर्वेशन करते हैं तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। एनर्जी डायरेक्शन नहीं होती, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए उसमें डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया जाता, ठीक है ना। अब देखिए इजीली क्लियर होगी बात एक्सिस के बारे में, कि इस एक्सिस पे मोमेंटम क्या है एच न्यू वन बाई सी वन, एच न्यू वन बाई सी, और एक्स एक्सिस पे इनिशियल मोमेंटम इतना ही है एच न्यू वन बाई सी, यानी कि एच न्यू वन बाई सी, लेकिन प्लस, लेकिन ज़ीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मोमेंटम इनिशियली है नहीं, ज़ीरो। ये फोटोन का हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का हो गया। अब देखिए दोनों का हो गया, इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में क्या आएगा, देखिए यहाँ वाला मोमेंटम एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस का यहाँ क्या है एम वी सी कॉस थीटा, है ना। इसके अकॉर्डिंग एम वी के अकॉर्डिंग एम वी कॉस थीटा, सॉरी एम वी सी नहीं, एम वी कॉस थीटा, तो इक्वल आ जाएगा एम वी कॉस थीटा प्लस ये वाला जो है यहाँ से फाई एंगल बनाता है, तो एच न्यू टू बाई सी, एच न्यू टू बाई सी यानी कि पी टू कह सकते हो आप, सीधी सी बात है, पी टू ये भी इस तरफ होगा, इसकी डायरेक्शन भी यही होगी, और क्या होगा पी टू कॉस फाई, और पी टू कॉस फाई को क्या लिखोगे एच न्यू टू बाई सी कॉस फाई।
तो ये एक्स एक्सिस का मोमेंटम हो जाएगा। समझ गए बात? तो एक्स एक्सिस का मोमेंटम क्लियर हो गया। देखिए मोमेंटम एक्स एक्सिस एच न्यू वन बाई सी एच न्यू टू बाई सी कॉस फाई एम वी कॉस फाई एम वी कॉस थीटा, सी का मल्टीप्लाई कर दो एम वी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू एच न्यू वन माइनस एच न्यू टू कॉस फाई। इसको ले आइए इधर तो ये हो जाएगा माइनस का इधर आके, तो एच न्यू वन माइनस एच न्यू टू कॉस फाई, एम वी और सी का मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए वाई डायरेक्शन, जब वाई डायरेक्शन में आओगे तो और भी बात क्लियर हो जाएगी कि वाई डायरेक्शन में ये जो मोमेंटम है कितना है, एच न्यू टू बाई सी है। याद रखना है ई बाय सी होता है मोमेंटम, और ई टू है यहाँ एच न्यू टू, तो एच न्यू टू बाई सी हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस मोमेंटम का इस तरफ वैल्यू क्या हो गया आपको पता चल गया, एच न्यू टू बाई सी कॉस फाई, तो इस तरफ क्या हो गया एच न्यू टू बाई सी साइन फाई, ये देखिए। और इस एम वी का इस तरफ क्या हो गया, एम वी साइन थीटा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये माइनस ये इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनिशियली जो फोटोन आ रहा है वो एक्स एक्सिस से आ रहा है, वाई एक्सिस में कोई कंपोनेंट नहीं है। शुरू के अंदर मोमेंटम का वाई एक्सिस में कोई कंपोनेंट कोई घटक नहीं है वाई दिशा में, इसलिए वाई दिशा का इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम हमें पता चल गया। तो क्या आ गया, इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम ये दोनों माइनस हो गए। यहाँ से भी सी का मल्टीप्लाई कर दिया, एच न्यू टू साइन फाई को उधर ले गया, तो ये हो गया एम वी सी साइन थीटा इज इक्वल टू एच न्यू टू साइन फाई। अब देखिए इस तरफ एम वी सी कॉस थीटा है, इस तरफ एम वी सी साइन थीटा है, तो इजी हो गया। एम वी सी कॉस थीटा और एम वी सी साइन थीटा दोनों का क्या कर दीजिए, स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो यहाँ तो बचेगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर? फिर आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू वन स्क्वायर, जब इसकी स्क्वायर खोलोगे, मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ, तो इसको करेंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा, इसका करेंगे एच स्क्वायर न्यू वन स्क्वायर, इसका फिर करेंगे क्योंकि ए प्लस बी है, इसका पूरे का क्या होगा स्क्वायर होगा, और नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा। जब आपको क्लियर हो गया कि इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा, तो इसका होल स्क्वायर ये खुलेगा, ठीक है, एच स्क्वायर ये, फिर इसका स्क्वायर ये, एच स्क्वायर न्यू टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, फिर 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस का, तो ये आ जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ एच न्यू वन इंटू एच न्यू टू कॉस फाइव, तो एच स्क्वायर न्यू वन न्यू टू कॉस फाइव हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर सीधा ही आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब देखिए एच स्क्वायर न्यू टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, एच टू न्यू टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव में एच स्क्वायर न्यू टू स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर ये वैसे ही पड़ा है, ये स्टेप भी वैसे ही पड़ा है, बस इन दोनों को कॉमन करके 1 कर दिया। उसके बाद इन को जब 1 कर दिया तो यहाँ बचा ओनली एच स्क्वायर न्यू टू स्क्वायर, एच स्क्वायर तीनों से कॉमन आ गया, एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर, क्या बचा न्यू वन स्क्वायर न्यू टू स्क्वायर माइनस 2 न्यू वन न्यू टू कॉस फाइव, ये बचा न्यू वन स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू वन स्क्वायर प्लस न्यू टू स्क्वायर माइनस 2 न्यू वन न्यू टू कॉस थीटा बचा, ठीक है ना। अब देखिए अब आपके पास 2 इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 4 में भी ये है, और इक्वेशन नंबर 1 हम पहले निकाल चुके हैं, जो हमने एनर्जी कंजर्वेशन से ये वाली इक्वेशन निकाली थी, इसकी स्क्वायर की थी, ये आया था। 1 में से 4 को माइनस कर दीजिए, मैंने 1 माइनस 3 लिखा गया यहाँ, 1 में से 4 को माइनस कर दीजिए, 4 आएगा यहाँ, 1 में से 4 को माइनस कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में से 4 को माइनस कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर दोनों इक्वेशन आपके सामने पड़ी हुई हैं, थोड़ा सा क्लियर देखिए इक्वेशन नंबर जो 1 है वहाँ है एम स्क्वायर सी की पावर 4 लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ है एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो देखिए माइनस कर रहा हूँ मैं, एम स्क्वायर सी 4 में से माइनस कर रहा हूँ एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ से बेटा मैं कॉमन ले लेता हूँ एम स्क्वायर सी की पावर 4, तो पहले स्टेप में तो 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से एम स्क्वायर सी की पावर 4 कॉमन आ जाएगा 1, बाद में बचेगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही बचेगा, क्योंकि जब C4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, बचेगा वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर,
और वही है एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। यानी कि ये स्टेप बचेगा एम स्क्वायर सी फोर अंडर ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है एम स्क्वायर सी फोर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, इजीली क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ चुकी है। देखिए थोड़ा सा मैं छोटा करके बता रहा हूँ इसको। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कुछ स्टेप कैंसिल होंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये हैं दोनों चीज़ें। यहाँ से देखिए न्यू वन स्क्वायर न्यू टू स्क्वायर न्यू वन स्क्वायर न्यू टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कॉमन क्या आएगा, 2h स्क्वायर न्यू वन न्यू टू, 2h स्क्वायर न्यू वन न्यू टू कॉमन आएगा। तो यहाँ से भी 2h स्क्वायर न्यू वन न्यू टू कॉमन आएगा, बचेगा cos फाई, यहाँ बचेगा माइनस का 1, क्योंकि ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर सी बात हो गई। आपको क्या मिल गया, बहुत इजीली आप बता सकते हो अपने को क्या मिल गया। देखिए इसको आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार लेक्चर और दोबारा लेक्चर को 2 बार अगर ध्यान से सुन लोगे और नोट्स प्रिपेयर कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी नोट्स टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको प्रोवाइड हो ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर सुनने पे फोकस करो, नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और खुद के नोट्स अगर बनाओ लेक्चर के साथ साथ, पहले लेक्चर सुनो फिर लेक्चर को दोबारा सुनो फिर उसको बिना देखे नोट्स बनाओ, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप जो इक्वेशन 1 में था, यानी कि इस इक्वेशन में तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये बन गया, आपको पता चल गया, इससे कॉमन आ गया, ये बन गया, ये बन गया। और ये स्टेप इक्वेशन 1 के अंदर एक्स्ट्रा पड़ा था, वो एज इट इज़ मैंने ऊपर से नीचे लिख दिया है। अब देखिए आपको पता है यहाँ पे इतनी इतनी चीज़ पे फोकस करना है। देखिए C4 को छोड़ दीजिए, ये चीज़ मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये m0 स्क्वायर आ जाता है। क्यों, क्योंकि m होता है, m क्या होता है, m0 बटे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो m0 क्या आ जाएगा यहाँ से, m इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, m0 स्क्वायर क्या आ जाएगा, m स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो m स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो है सी, उसको लिखूंगा m0 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m0 स्क्वायर C4। तो ये हो जाएगा m0 स्क्वायर C4, इधर वाली साइड एज इट इज़ रहेगी, ये m0 स्क्वायर C4 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ही स्टेप बचेंगे। यानी कि ये बच गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 ही स्टेप बच गए। इन दोनों स्टेप के अंदर देखिए मैं इस चीज़ को यहीं रखता हूँ, इस चीज़ को मैं ले आता हूँ इधर, कहने का मतलब एक्सचेंज कर देता हूँ। तो जो cos फाई माइनस 1 है उसको 1 माइनस cos फाई लिख देता हूँ कि माइनस साइन आना था। फिर देखिए दोनों साइड 2 कैंसिल हो गया, दोनों साइड एक एक h कैंसिल हो गया, एम नॉट सी स्क्र एच के नीचे ले आता हूँ, इधर बचता है न्यू 1 माइनस न्यू 2, उसके नीचे न्यू 1 न्यू 2 ले जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, न्यू 1 माइनस न्यू 2 बाई न्यू 1 न्यू 2, न्यू 1 माइनस न्यू 2 बाई न्यू 1 न्यू 2। ठीक है, 2 कैंसिल, एच बाई एम नॉट सी स्क्र आ गया। ठीक है, 1 माइनस कॉस फाइव पड़ा है अपना। अब देखिए न्यू 1 न्यू 2 का अलग अलग कर दिया, यहाँ बचा, जब न्यू 1 के नीचे न्यू 1 न्यू 2 अलग करोगे बचेगा 1 बाई न्यू 2, और जब न्यू 2 के नीचे अलग करोगे तो बचेगा 1 बाई न्यू 1, 1 बाई न्यू 2 माइनस 1 बाई न्यू 1 इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्र 1 माइनस कॉस फाइव। पूरी इक्वेशन को न्यू 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बच गया, जब न्यू 1 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ हो जाएगा न्यू 1, यहाँ हो जाएगा 1, ये 1 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन एम नॉट सी स्क्र 1 माइनस कॉस फाइव। ये इक्वेशन 5 हमारे काम की है, इसीलिए निकाली है। आगे एक डेरिवेशन आएगा छोटा सा, उस डेरिवेशन के अंदर ये इक्वेशन बहुत ही काम आएगी, इसलिए हमने इसको निकाल के रख लिया है। यानी कि कुछ भी खास नहीं है। मैं आपको एनर्जी और मोमेंटम को दोबारा से एंड में समझाऊंगा, रिवाइज भी करवाऊंगा सारा, तो दोबारा से उसमें समझाऊंगा। एंड तक अच्छे से पूरा वीडियो देखना, फिर मैं दोबारा बताऊंगा इक्वेशंस कैसे बनानी है, वही मेन है, कुछ नहीं करना। एनर्जी वाली इक्वेशन से m0 सी स्क्वायर को, एनर्जी वाली इक्वेशन से mc स्क्वायर को एक तरफ रख लेना है, बाकी सारा कुछ एक तरफ। और मोमेंटम की एक्स और वाई एक्सेस की दोनों इक्वेशन से एम वी सी साइन थीटा और एम वी सी कॉस थीटा को एक तरफ रख लेना, ताकि स्क्वायर करके जोड़ दें तो वो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। फिर एम स्क्वायर C4 जो बना था, यानी कि एम सी स्क्वायर को, जो एनर्जी वाली इक्वेशन को मोमेंटम वाली इक्वेशन जो हमने कंबाइंड करके स्क्वायर करके जोड़ के बनाई है, माइनस कर दो, और m बराबर m0 बट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से
एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू m0 स्क्वायर पुट कर दो, वहाँ से ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, सॉल्व करते करते यहाँ पहुँच जाएंगे। ये वैल्यू काम की है इसलिए हमने यहाँ रख ली है। अब देखिए ये इक्वेशन आ गई ना, ये मेन है। अब न्यू होता है सी बाई लैम्डा ना, तो न्यू टू हो जाएगा सी बाई लैम्डा टू, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 1/न्यू टू क्या हो जाएगा लैम्डा टू बाई सी, तो ये हो जाएगा लैम्डा टू बाई सी, ये हो जाएगा लैम्डा वन बाई सी। मुझे निकालना है लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, देखिए इजीली आ जाएगा। लैम्डा टू बाई सी माइनस लैम्डा वन बाई सी इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई ब्रैकेट में पड़ा है। तो सी को क्या ले लीजिए नीचे एलसीएम लेके, सी को एलसीएम लेके काट दीजिए, सी कट जाएगा, इससे बचेगा एच नॉट बाई एम नॉट सी, और ये हो जाएगा एच टू माइनस लैम्डा वन, और लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन होता है डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन विच इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। क्लियर, दिस इज कॉम्पटन शिफ्ट। इस चीज़ को लैम्डा सी लिख दीजिए एच अपॉन एम नॉट सी को, और लैम्डा सी होती है कॉम्पटन वेवलेंथ। लैम्डा सी यानी कि इतना ही याद रखना है आपको, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इज इक्वल टू लैम्डा सी 1 माइनस कॉस फाई। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन लैम्डा सी 1 माइनस कॉस फाई। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। जस्ट बीच में कॉलिंग होगी थी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको लैम्डा सी की वैल्यू एच अपॉन एम नॉट सी याद रखनी है, और डेल्टा लैम्डा की वैल्यू लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन लैम्डा सी 1 माइनस कॉस फाई याद रखनी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। एच की वैल्यू आपको पता है, लैम्डा सी की वैल्यू निकालते हैं 6.62 10⁻⁻⁻⁻, एम नॉट पता है 9.8 इंटू 10⁻⁻31, सी पता है 3 इंटू 10⁻8, ठीक है। 10 बाकी सबको सॉल्व करते हैं 0.2424 होता है, और 10⁻⁻34 ऊपर जाके प्लस का 31 और माइनस का 8, -11 का एक इधर ले आए, ये होगा 0.02424 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। तो 0.2424 एंगस्ट्रॉन्ग कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू होती है। ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होती है निकालिए, पूरा डेरिवेशन करना पड़ता है 5 मार्क्स के अंदर। तो ये आपके पास लैम्डा सी तक की वैल्यू निकालने का हो गया, ठीक है। ये आपके पास कॉम्पटन इफेक्ट का जो मेन चीज़ है वो ख़त्म हो गई है यहाँ पर। क्लियर होगी बात। मैं थोड़ा सा बता दूं, अभी आगे और है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट चीज़ें एक न्यूमेरिकल भी हैं, जो न्यूमेरिकल देखो सिंपल न्यूमेरिकल जो आएंगे वो तो आप कर दोगे, इतना ही याद रखना है लैम्डा सी लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा सी 1 माइनस कॉस फाई। वो फाई दे देगा कितने एंगल पे, आने वाला फोटोन और जाने वाला फोटोन दोनों के बीच का एंगल फाई है, वो दे देगा। वो लैम्डा सी आपको याद है 0.0 बोलो 2424 एंगस्ट्रॉन्ग है ना। लैम्डा सी भी पता है आपको। कॉस फाई की वैल्यू रखो, फाई 180 है तो कॉस 180 -1 प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा। तो इस तरीके से डेल्टा लैम्डा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस आपको जो डायग्राम के अंदर याद रखना है, मैं यहाँ पे अलग से डायग्राम बना के बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है ब्लू कलर का। इधर से जो फोटोन आ रहा है आपको मैं ग्रीन कलर का बनाऊंगा, ये वाला। इसकी एनर्जी है एच न्यू वन, ठीक है, और इसका जो मोमेंटम है वो एच न्यू वन बाई सी। तो ये एक्स एक्सिस का मोमेंटम है, तो एक्स एक्सिस का मोमेंटम एच न्यू वन बाई सी हो गया। अब ये एक्स एक्सिस है। अब इलेक्ट्रॉन जो है ब्लू कलर से वो तो इधर चला गया, कितने मोमेंटम से, एम वी से, थीटा एंगल पे। तो इस तरफ क्या हो गया, ये एम वी कॉस थीटा, और इस तरफ क्या हो गया वाई एक्सिस में एम वी साइन थीटा। तो एक्स एक्सिस में पहले क्या है एच न्यू वन बाई सी, बाद में क्या है एम वी कॉस थीटा प्लस। अब फोटोन जो है, अब फोटोन प्लस और भी होगा, इधर चला गया एनर्जी एच न्यू टू, और ये एच न्यू टू बाई सी, और कितने एंगल पे चला गया आपको क्लियर है, फाई एंगल पे। इस तरफ क्या हो गया, ये एच न्यू टू बाई सी इंटू कॉस फाई हो गया है ना।
कॉस फाई हो गया, और इस तरफ हो गया एच न्यू टू बाई सी साइन फाई, और ये हो गया, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, वाई डायरेक्शन का आ गया, इसको इन दोनों के ऐड के बराबर कर दीजिए, एक्स एक्सिस का हो गया। एनर्जी इनिशियली इसकी क्या एच न्यू वन, फाइनल क्या एच न्यू टू, और इलेक्ट्रॉन की क्या है एम जीरो सी स्क्वायर इनिशियली, फाइनल क्या है एम सी स्क्वायर। तो उनको ऐड करो वगैरह वगैरह करो, सॉल्व करो, आंसर ईजीली आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाता है, पूरा इसका काम दाम हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब देखिए, टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन। अब रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन कितने एंगल पे जा रहा है, थीटा एंगल पे जा रहा है, पता है ना आपको। फोटोन तो फाई एंगल पे जा रहा है ना। फोटोन क्या जा रहा है, ऐसे था, फोटोन इधर जा रहा था फाई एंगल पे, और ये इस तरफ जा रहा था थीटा एंगल पे। और हमने अभी भी निकाला दो इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ, जिसमें क्या था एम वी सी साइन थीटा एक तरफ एम वी सी कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, 3/2 कर दिया। चलो जी 3/2 दिखाते हैं आपको। कहोगे सर ने बताया नहीं, कहाँ से, देखिए 3/2 कर दिया, तो एम वी सी साइन एम वी सी कट जाएगा, साइन बाय कॉस टेन थीटा बचेगा, और टेन थीटा ही हमें फाइंड करना है। एच न्यू टू साइन फाई, एच न्यू वन माइनस एच न्यू टू कॉस फाई, एच ऊपर नीचे कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर है नीचे, और फिर डिवाइड कर देंगे न्यू टू का, तो उससे और सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, चलो जी चलो चलो चलो, नीचे नीचे यहाँ ये आ गया, ऊपर नीचे से h कैंसिल हो गया, तो आपके पास फाइनल जो मैंने बताया ये बच गया। अब न्यू टू का डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो ये न्यू वन बाई न्यू टू हो जाएगा, ये बच गया। और न्यू वन बाई न्यू टू मैंने बोला था इक्वेशन 5 काम आएगी। इक्वेशन 5 पे चलते हैं। गाड़ी, ये देखिए न्यू वन बाई न्यू टू हमने निकाला था 1 प्लस एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, इसको पुट कर देते हैं 1 प्लस एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, ये रहा 1 प्लस एच अपॉन एम नॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ हुआ तो ये बचा, फिर जब इसके साथ हुआ तो कॉस फाई बचा। अब देखिए कॉस फाई कॉमन आ जाएगा इन दोनों स्टेप से, माइनस कॉस फाई, तो बचा 1 प्लस एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, और ये पहले ही है एक ब्रैकेट में कर दिया, तो 1 प्लस एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर जब कॉमन लिया, यहाँ तो बचा 1, यहाँ बचा माइनस का कॉस फाई, तो 1 माइनस कॉस फाई, ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई, टेन थीटा की वैल्यू आ गई। आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब देखिए हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर कुछ नहीं किया, पहले एम वी सी साइन थीटा और एम वी सी कॉस थीटा को डिवाइड करके वहाँ से टेन थीटा निकाल लिया, ऊपर नीचे एच का डिवाइड कर दिया, ये आ गया, ऊपर नीचे न्यू टू का डिवाइड कर दिया, ये आ गया। न्यू वन बाई न्यू टू की वैल्यू होती है 1 प्लस एच पूरा ब्रैकेट में, ये पहला इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस ये पूरा आ जाता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से कॉस फाई कॉमन आ गया माइनस का, तो 1 प्लस अब ये पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बचेगा, जब ये कॉमन आएगा यहाँ माइनस का कॉस फाई बचेगा, तो बचेगा 1 माइनस कॉस फाई। क्वेश्चन देखिए, कहते कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर एक इनकमिंग फोटोन की वेवलेंथ है 3h/2mc, यानी कि ये लैम्डा वन दी हुई है, नीचे देखिए लैम्डा वन दी हुई है, उसको उसने लैम्डा 0 से डिनोट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इज स्कैटर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से वो स्कैटर्ड हो जाता है जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, स्कैटर्ड हो जाता है कितने एंगल पे, बैकवर्ड एंगल 180, फाई कितना है 180 दिया हुआ है, लैम्डा वन भी दिया है, फाई भी दिया है, तो लैम्डा टू निकाल सकते हो यहाँ से। मोमेंटम निकालिए रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन का। क्वेश्चन बहुत अच्छा, सिंपल क्वेश्चन है तो कर दोगे फॉर्मूले से। रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालिए। अब देखिए आपको पता है मोमेंटम निकालना है रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन का, सबसे पहले आप एक चीज़ आपको पता है कि यहाँ पर डेल्टा लैम्डा होता है लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन एच अपॉन एम सी 1 माइनस कॉस फाई, कॉस फाई 180 है तो 180 हो जाएगा 1 माइनस कॉस 180, कॉस 180 क्या होता है 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 2, तो 2h अपॉन एम सी बचेगा। ये लैम्डा टू निकालना है, लैम्डा वन को इधर ले जाइए, लैम्डा वन प्लस हो गया ये, ठीक है। लैम्डा वन की वैल्यू है 3h अपॉन 2mc, ठीक है। उसके बाद देखिए इन दोनों को ऐड करोगे, लैम्डा टू हो गया 7h/2mc, तो लैम्डा टू भी मिल गया 7h/2mc, लैम्डा वन भी है, लैम्डा टू भी है, लैम्डा वन भी है, मुझे निकालना है पीई, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालना है। बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकाल सकते हो। देखिए
ये जो आ रहा है फोटोन कितने मोमेंटम का आ रहा है, मैंने रेड से लिखा हुआ है P1, यानी कि एक जो फोटोन आ रहा है इस तरफ वो P1 मोमेंटम का आ रहा है जो यहाँ लिखा है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन बनाए हुए देखिए, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है Pe से और ये फोटोन वापस लौट आता है P2 से। तो क्लियर सी बात यहाँ हो गई कि जब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो इधर वाला मोमेंटम और इधर वाला मोमेंटम बराबर होंगे या इनिशियल फाइनल बराबर होंगे, यानी कि Pe बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा। सीधी सी बात है। या आप ऐसे कह सकते हो देखो जनरली कि इनिशियल मोमेंटम क्या है, केवल P1 है। और फाइनल मोमेंटम क्या है, देखो इनिशियली इलेक्ट्रॉन का कोई मोमेंटम नहीं है, 5 180 है, पता है आपको। इनिशियली इलेक्ट्रॉन का कोई मोमेंटम नहीं है, तो इसका मतलब मोमेंटम ओनली किसका है, फोटोन का P1। तो P1 मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, P1 कर दिया। फाइनली इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है P से, फोटोन भी चल रहा है P2 से, P प्लस P2। यहाँ से क्या निकाल लीजिए आप, बहुत ही आसानी से यहाँ से आप निकाल सकते हो Pe, पूछा है हमसे P हो गया P1 माइनस P2, और P क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 कॉस फाई का अंडर रूट। कॉस फाई क्या है 180 माइनस 1 हो गया, प्लस कर देगा। जब प्लस कर देगा तो P हो जाएगा P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, P का स्क्वायर P1 प्लस P2। P होता है h बाई लैम्डा, 1 प्लस h बाई लैम्डा 2, h कॉमन आ गया 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2। इनिशियली ओनली फोटोन चल रहा है P1 मोमेंटम से, तो P1 को बराबर कर दिया सदिश की रूप में, बाद में इलेक्ट्रॉन का भी हो गया और बाद में फोटोन का वापिस जाते भी हो गया। इसीलिए यहाँ से P क्या आ गया, P1 माइनस P2 का सदिश रूप, माइनस दोनों का। और माइनस क्या होता है, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 कॉस फाई 180, तो वो फिर प्लस हो गया, फिर P1 प्लस P2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से P आ गया h इंटू दिस। अब देखिए P पूछा है, लैम्डा 1 आपको पता है, लैम्डा 2 हमने आपको तरीका बता दिया निकालने का। ये देखिए लैम्डा 2 यहाँ से निकाल लिया हमने, दोनों को पुट कर दिया, ये h कॉमन आके कैंसिल हो गया, MC बार आ गया, 2 MC बार आ गया, क्या बचा 2/3 प्लस 2/7, 2 बार आ गया 1/3 प्लस 1/7, यानी कि 7×21 लघुत्तम ले लो, 7 प्लस 3 10/21, ये आ गया 20/21 MC। ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आ गया। तो दोस्तों ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये। आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है जो मैंने बता दी हैं। एग्ज़ाम आपके बहुत करीब हैं, 1 महीना रहा आपका, 1 भी नहीं 20 दिन है। आज शाम तक मैं रमन इफ़ेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो आप कोशिश करो हर वीडियो को अच्छे से देख लो, न्यूमेरिकल को देख लो। और कॉम्पटन इफ़ेक्ट और रमन इफ़ेक्ट दोनों आपके क्वांटम फिज़िक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके मैं फिर कह रहा हूँ, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आपके न्यूक्लियर फिज़िक्स का भी एक लेक्चर कोशिश करते हैं कल तक हम, जिसमें हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग को पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आज का पूरा काम था। मेहनत करो, खूब मेहनत करो, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, आपके अच्छी जगह सिलेक्शन होना चाहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और हमेशा मन को, माइंड को बैलेंस रखिए, संतुलित रखिए, इधर उधर भगाइए मत इसको। ये पूरा कॉम्पटन इफ़ेक्ट था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करना। थैंक्स।